जो बाल पड़ते करो तो हमारे यहाँ इतना अच्छा इंतजाम जो वो कराते हैं ना, रात को सिर्फ आधा घंटा जैसे नमाज में बैठे, अब अपनी आंखों से अल्लाह आंखों से लिखे, जैसे ए अलिफ बनाई, फिर ये लाम और ये लाम और ये हा, ऐसे अलिफ अल्लाह, ये अल्लाह, ये वजीफा है आंखों का। समझे? समझ रहे मेरी बात? अब यही वजीफा आप किससे कर सकते हो? समाज से कर सकते हो। कान से ध्यान लगाओ, आंख बंद, दुनिया भूलो, आंख बंद करके अलिफ अल्लाह आगे। मतलब इससे ना तुम्हारा अंदर का जो कल्ब है ना रोशन हो जाता है। फिर तुम आंख बंद करके ना ऐसे करके अगर बैठ जाओगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हारे यहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन आने वाला है। अगर ये कल्ब रोशन, शाजी मियाँ हुजूर का नाम सुना होगा पीलीभीत शरीफ में, और बड़े पाए के बुजुर्ग यार शाजी मियाँ हुजूर, तो वो तालाब पे वुजू बना रहे थे। कहाँ वुजू बना रहे थे? बैठे तालाब पे आदमी वुजू बनाता तो कैसे? ऐसे करके कुल्ली करेगा तो उसी में, नाक में पानी डालेगा उसी में। तो आपने कुल्ली करी, नाक में पानी डाला, चेहरा धोया, हाथ धोए, फिर सर का मसा किया। तो पूरे सर का मसा नहीं किया बल्कि चौथाई सर का कर लिया, और चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, पूरे सर का मसा करना मुस्तहब है। समझे? तो उन्होंने पूरे सर का नहीं किया बल्कि किसका कर लिया? सुन्नत अदा नहीं की, मतलब मुस्तहब और सुन्नत है, सुन्नत अदा नहीं की, फर्ज अदा। तो वो दो मौलाना आ रहे थे, वो मौलाना जिनके दिल में नूर नहीं था, जो अल्लाह वालों की शान में गलत सलत बोलते हैं, वो आ रहे थे। पैजामे ऊंचे थे। तो उन्होंने कहा अरे यार इस फकीर को लोग वली कहते, देखो इसने सुन्नतों पे तो अमल किया नहीं, और जो सुन्नतों पे अमल नहीं करेगा तो फिर वो वली कैसे होगा? चलो आज इसको लेते हैं। बड़ी दूर से तेज जा रहे थे मगर शाजी मियां हुजूर वुजू बना के ऐसे बैठे, उनके दिल की आवाज सुन ली, उठे ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। ये बोले चलो जल्दी चलो, फकीर चला ना जाए। मगर इनसे कहना बेटा गलत जगह हाथ डाल। शाजी मियां हुजूर की बारगाह में, पीलीभीत शरीफ वाले उनकी बारगाह में जब आए, वो दोनों मौलाना अभी पूछने वाले थे। शाजी मियां हुजूर ने यहाँ से गर्दन पकड़ी और पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके यहाँ से सर को अलग कर लिया, हाथों में ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। फिर निकाला ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर डुबोया, फिर निकाला। 3 मरतबा डुबोने के बाद सर पे गर्दन पे रख लिया, और रखने के बाद बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और कहने लगे मौलाना अब तो सुन्नत छोड़ो, गुस्ल हो गया है। अब तो मसा नहीं रहा बल्कि पूरा ही गुस्ल हो गया। उन्होंने कहा इन्होंने तो दिल की बात पढ़ ली, कदमों पे गिर गए और तौबा कर ली। मगर ऐसे बनो तभी तो। वो दिल में ना वो इतनी खुराफातें, शैतानी बातें वो सब भर ली है। 2 मिनट अगर 5 मिनट 2 भाई बैठेंगे ना तो एक दूसरे की खैरियत नहीं पूछेंगे, अदब नहीं करें। वो अपना मोबाइल चला रहा, वो अपना चला रहा, SMS लिखे जा रहे हैं, चैटिंग। क्या जिंदगी बना ली है यार। एक बात बताओ, मेरी बहनें बैठी, थोड़ी वैसी बात है मगर बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना, इसलिए कह रहा हूं ये बात पहुंचाना जरूरी है। कैसे पलट के कहूँ, थोड़ा सा हल्का करके कहता हूँ, समझ लेना बात को। ये जो रिश्ते हो रहे हैं ना, रिश्ते, माँ है, माँ अपनी बेटियों को सजा करके शादियों में लेके जाती है, लेके जाती है नहीं लेके जाती? कुंवारी लड़की है, उसका पूरा मेकअप, डेकोरेशन सब बना। इस माँ से पूछो ये क्यों लेके जा रही है ऐसे सजा के, उसके बाल पहनावा क्यों? ताकि लड़कों की नजरें पड़े, मेरे घर पे रिश्ता आ जाए। यही तो है ना, ताकि मेरी बच्चियों का, बेटियों, क्यों उसे मालूम है आजकल लड़के मर्द नहीं है, लफंगे हैं, लफंगे। क्योंकि वो खुद देखेंगे, वो ऐसे ही देखेंगे। कुछ लड़के मोबाइलों पे बात कर लेते ना, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना
बस मीठी मीठी बातें कर ली, रिचार्ज करा दिया, बस मर गया उसी पे ही। अब नहीं देखता कौन सा खानदान है, क्या अम्मा के कहने से शादी नहीं करता। जब तक तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो बर्गर खाती रहेगी, चाउमीन खाती रहेगी, मोमोज खाती रहेगी। जब पैसे खत्म हो गए तुम गए गैरेज पे और वो मोबाइल पे। एक बात बताओ ईमानदारी से, जो लड़की तुम जो उसके पीछे मर रहे हो, मिट रहे हो, जहर खा रहे हो, यूं कर रहे हो, अम्मा की नहीं सुन रहे हो, अब्बा की नहीं सुन रहे हो, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? बोलो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में, जिस माँ ने अपना दूध पिलाया, उस माँ को धोखा दे रही है। रात के 12-12 बजे जो चैटिंग कर रही है तुमसे, तो वो माँ को धोखा नहीं दे रही? जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, क्या वो तुम्हें धोखा नहीं देगी? बोलो। जिस बाप ने 18-20 साल अपना माल खिलाया, पाला, सर पे रखा, सब कुछ, उसी बाप के साथ गद्दारी कर रही है, उससे छुप कर तुमसे बातें कर रही है। तुम्हें सब कुछ जाने क्या क्या कह रही है, वो जुमले मैं एक पे बोल नहीं सकता क्योंकि बहनें भी बैठी है, तुम सब जानते हो। तो जो लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। जो लड़की अपने सगे भाई को, भाई का रिश्ता कितना करीबी खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता होता है, जो लड़की अपने भाई को धोखा दे सकती, वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। पागल मत बनो। अगर तुमसे, उसकी तो मोबाइल पे बात करने की आदत हो गई, जब तुमसे बात कर रही तो आदत तो तुमने बिगाड़ दी। और तुम इतने दूध के धुले हुए, तुम ही उतरे थे पहले आसमान से, जो सबसे पहले तुमसे ही बात करने लगी। वो क्या पता तुमसे पहले कितनों से बात कर ली, और तुम्हारे बात कितनों से करेगी। जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, तुम्हें चूना लगा देगी, चूना। जो लड़की अपने बाप को धोखा देगी, बाप को, तुम करोगे काम और घर में होगी गुंडागर्दी। कैसे बोलूं, माइक पे गुस्सा आ जाता, लेकिन जुमले समझ लेना मेरे। वरना रिश्ता करो तो माँ बाप के कहने से करो। आजकल कुछ लड़कों ने सिर्फ इस वजह से रिश्ते तोड़ दिए, उस लड़की ने मोबाइल लेने से और फोन करने से मना कर दिया। इस लफंगे बेहूदे से पूछो, अरे जो तुझसे हंसेगी, बोलेगी, क्या खाना गया, क्या पिया, कैसे कपड़े पहन रही हो, क्या सो रही हो, क्या पी रही हो, ये छिचोरापन करने के लिए वही लड़की, उसका प्यार मानोगे तुम, उसका प्यार? अरे ये धोखा है, धोखा। खाएगी तुम्हारा माल और बदमाशी कहीं और चलेगी। अब इससे गलत जुमला मैं नहीं बोल सकता, मेरी बात समझ लियो पूरी। इतने नादान नहीं हो तुम। कैसे नादान लड़के हैं हजरत। कई बच्चियों ने, जिन्होंने, लड़कियों ने तकरीरें सुन ली हैं या जो पढ़ रही हैं, पर्दे से रह रही हैं, उस वो लड़के का रिश्ता हो गया, वो मोबाइल पहुंचवा रहा, उसने फेंक दिया, मोबाइल नहीं लूंगी, बात नहीं करूंगी, तो इसने रिश्ता ही तोड़ लिया। क्या नाचने वाली को लाएगा, क्या फाहिशा को लाएगा, जिस्म बेचने वाली लड़की को लाएगा क्या? सैयदा फातिमा और मौलाए कायनात, जरा नबी की बेटी की सुनो। सैयदा फातिमा हजरत अली से कह रही थी, मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात में निकालना। का फातिमा क्यों? का इसलिए जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी के सामने नहीं आऊंगी, और मैं चाहती हूं कि मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये नबी की बेटी, और तुमने इसलिए रिश्ता छोड़ दिया कि मुझसे बात नहीं कर रही है। फिर कोटे पे क्यों नहीं चलेगा? घर लो, भर लो घर अपना नाचने वालियों से। तौबा 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 तौबा। मजबूरी हो गई है कुछ लड़कियों की अब बात करना, मजबूर कर दिया इन लफंगों ने। कहीं का मेला, अगर मेला लगा हुआ बिसात खाने की दुकान हो तो 10-12 लफंगे उसी बिसात खाने की दुकान में घूम रहे। इससे पूछ, वहां औरतों का सामान लेने जाता, अरे तुम मर्द के छक्का, चूड़ी पहनेगा, कड़े पहनेगा, क्या जेवर पहनेगा, क्यों गया औरतों के मेले में? ये इसलिए गया ताकि किसी के कोनी लग जाए, धक्का लग जाए। इससे कहो तेरी माँ घर में मार कोनी, तेरी बहन घर में है, जाकर बदतमीजी। शर्म आनी चाहिए।
अच्छी खासी लड़कियों को जहन बिगाड़ के रख दिए। शरीफ बच्चियों का अब रिश्ते ही नहीं आ रहा है, क्योंकि लफंगे लड़के हो गए, लफंगी लड़की हो गई है, एक दूसरे से बात है, मोटरसाइकिलों में घूमी फिर रही है। अम्मा है, अम्मा बेहया कहीं की, वो लड़का लड़की को घर में लेकर, कौन है बेटा? किसी ने पूछा कौन है, बोले वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड डूब के नहीं मरा गया तुझसे? एक जवान लड़का और लड़की मोटरसाइकिल पे घूम रहा और वैसे रह रहा और फिर अपने कमरे में लाकर रख रहा, वहीं पर है। कौन है? इसकी दोस्त है, इसकी गर्लफ्रेंड है। वो पेट्रोल और आग एक जगह जमा नहीं होते, चाहे पेट्रोल जाए आग जाए, लगनी आग है। उससे पूछो वो जवान लड़की किसी लड़के, कौन है बेटा? बोली वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड गोली मार दो रख के। ऐसी बेटी पाली है? बेहयाई का बिल्कुल बाजार गर्म कर दिया। नहीं, मुसलमान की बेटी ऐसी नहीं है। मुसलमान की बेटी का तरीका है, अल्लाह अल्लाह शाम को सो रही है तो कुरान पढ़ के सो रही है, सुबह को उठ रही है तो कुरान पढ़ के उठ रही है। पेट में उम्मीद है बच्चे की, कुरान पढ़ रही है, बर्तन मांज रही है, कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो रही है, कुरान पढ़ रही है। 18 पारे सुबह से शाम तक पढ़ लेती है। जब पैदा होने वाला बच्चा पैदा होता है तो 18 पारों का हाफिज कुरान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साई किबला, उलमा अहले सुन्नत, दारे हैदरी। औरत का मकाम कम नहीं है। गौसे पाक को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है। वलियों को जन्म देने वाली औरत है। नेक लोगों को जन्म देने वाली औरत है। मगर कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी। अब तो 40 साल की हो, गिजरा रही है, गिजरा, मुंह फैलिया कहीं की, मुंह या कछुए जैसा, और बस दांत फाड़ने से मिल जाए बस। जवान बेटियां गिजराती फिर रही है, गिजराती बड़ी अच्छी लग रही है साहब, कोई बोलने वाला नहीं रहा। वलियों को जन्म देने वाली औरत है औरत। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मां पेट में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अम्मा तिलावत करती है। जब पैदा होते हैं तो 15 पारों के हाफिज कुरान पैदा होते हैं। गौसे पाक की मां ने कभी भी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया। अंदर घर में और कपड़ा ढक के ऐसे, अल्लाह बरकतें फरमाए, कपड़ा ढक के ऐसे ताकि जिस्म ना दिखे, ऐसे दूध पिलाया करती थी। और अब तो गले इतने, मेरा इशारा समझ रहे हो, इतने ढीले पहन रही हैं। घर में जवान देवर है, घर में ससुर है, आधा आधा जिस्म दिख रहा उसका। घर में भैये भतीजे कौन कौन है, ये लच रही है तो जिस्म दिख रहा, झाड़ू मार, दुपट्टे तो है ही नहीं। शर्म है गैरत खत्म कर दी है बिल्कुल, सारी चीजें खत्म। मगर सभी लड़कियां गलत नहीं है। एक लड़की ना सूरह वाक़या रात को 3 मरतबा पढ़ती थी और दुआ करती थी, ये अल्लाह अगर मेरी शादी हो ना तो ऐसे से हो जो हाफिज कुरान हो। उसे मालूम था जिस घर में अगर कुरान की एक आयत हो तो नूर होता है, और जिस दिल में अगर, जिसके सीने में अगर पूरा कुरान हो तो कितना नूर होगा। वो दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ मांगती थी, पढ़ती थी, दुआ। कहीं से रिश्ता आया, उसके अब्बा को रिश्ता अच्छा लग गया। सुनने की बात है, अब्बा को रिश्ता अच्छा लगा। कहा बेटी लड़का नमाजी है, घराना भी अच्छा है, दौलत भी है, सब बातें हैं, मगर अगर तुम्हारी मर्जी हो तो रिश्ता कर दूं।